मंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। शपथ के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं। हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद लेंगी। दोपहर 12:35 पर सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। शपथ से पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद वो रामलीला मैदान पहुंचेंगी और अपने घर से जब वो निकल रही थी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सनरूफ से बाहर निकल करके वो लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। फूल गुलदस्ते मालाएं लेकर के जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए सुबह से ही उनके घर के बाहर, जो कि शालीमार बाग, दिल्ली के शालीमार बाग के स्थित आवास उनका है, उसके बाहर भारी भीड़ लोगों की मौजूद थी। लोग सुबह से उनको दिखने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से 2 घंटे के बाद वो लेने वाली हैं। रामलीला मैदान भी पूरी तरह से इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए तैयार है। और सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी और पीएम मोदी का दिल्ली के विकास का सपना साकार किया जाएगा। टाइम्स और भारत से खास बातचीत उन्होंने की है, सुनिए आप। हमारी जो कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, सरकार ने जितनी भी योजनाएं दिल्ली की बहनों को दी है, दिल्ली की जनता को दी है, उन्हें पूरा करना मेरी प्रायोरिटी है। सेकेंडली, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए देखा है, वो विकसित दिल्ली का सपना साकार हो, ये काम हम सब टीम मोदी 48 विधायक मिलकर करने वाले। मैम, आप क्या शीश महल में रहेंगी जो इतनी बार सवाल उठा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी लोगों का, मेरी जनता का दिल ही मेरा घर है और मैं जनता के बीच में रह के काम करूंगी। मैम, एक आखिरी सवाल, स्टूडेंट आप आरएसएस से भी हैं, स्टूडेंट विंग से यहाँ तक के नेता बनने तक का सफर और अब सीएम, कैसा रहा, क्या कहेंगे अगर कुछ सम अप करें अपनी जर्नी? बहुत ही शानदार। मुझे नहीं पता कि मैं कब साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली बेटी, मुझे रास्ता मिलता गया। संगठन ने मुझे हमेशा मौके दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की मैं पहली वैश्य अध्यक्ष रही। इससे पहले कभी कोई बनिया परिवार की बेटी अध्यक्ष नहीं बनी थी और मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री भी वैश्य परिवार की पहली है। तो मैं पूरे समाज की ओर से, पूरे महिला जगत की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। तो दिल्ली की सीएम बनने जा रही रेखा गुप्ता के बारे में भी कुछ और जानकारी आपको देते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं। इस बार उन्होंने पहली बार ही विधानसभा का चुनाव इस बार जीता है। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी थी, जिनको उन्होंने 25,595 वोट से मात दी। रेखा गुप्ता बचपन से ही इस संघ की मेंबर रही हैं, आरएसएस की सक्रिय सदस्य रही हैं। साल 1994-95 में दौलत राम कॉलेज में वो सचिव भी रही हैं। इसके अलावा 1995-96 में डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। 2003-2004 में बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली में सचिव रही। 2004-2006 से युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी वो रह चुकी हैं। साल 2007 में पीतमपुरा से पार्षद बनी और फिर साल 2010 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी हैं और इस बार विधायक बनने के साथ ही उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। शपथ ग्रहण से पहले, क्योंकि इस बार रेखा गुप्ता के अलावा कई और भी जो विधायक हैं मंत्री पद की शपथ अभी लेने वाले हैं, कपिल मिश्रा भी उनमें से एक हैं। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना साकार करना चाहते हैं और साथ ही साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये भी उन्होंने कहा। क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार? मां का आभार व्यक्त करने आए हैं। मोदी जी का विजन इंप्लीमेंट करें, यही एकमात्र प्राथमिकता है। रेखा जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बिल्कुल। आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। जब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, आप बीजेपी में आए, लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करें, खासकर शीश महल की बात करें जिसको टाइम्स ऑफ भारत ने प्राथमिकता से दिखाया था। क्या कहेंगे सर? नहीं, आज का दिन नई शुरुआत का दिन है और दिल्ली पटरी पे आए, इसी का दिन है आज। धन्यवाद। आज का दिन नई शुरुआत का दिन है। शपथ से पहले झंडे वाला मंदिर पहुंच रहे हैं कपिल मिश्रा पूरे परिवार के साथ। कैमरा पिंटू के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और हमारे साथ अमित कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रामलीला मैदान से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त दिल्ली बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मोहित ओम का इस वक्त रुख करते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ी तादाद में जो बीजेपी के नेता हैं वो रवाना होंगे। विधायक सब तमाम जो जीते हुए दिल्ली के वो भी वहां पर पहुंचेंगे। मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और हर दिग्गज जो बीजेपी का है वो सभी वहां पहुंचने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या हलचल है? विधानसभा में सचिवालय में बैठकर
देखिए, तमाम जो दिल्ली के जीते हुए विधायक हैं वो इस वक्त आपको बस में नजर आ रहे हैं और सभी विधायक 41 विधायक जो यहाँ पे इन बसों में बैठ के उनको जाना था। हालांकि अभी 24 विधायक यहाँ पर आए हैं और एक सांसद जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, वो भी यहाँ पर बस में बैठकर जो है वो अब यहाँ से सीधा रामलीला ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हमने बात की है। सभी का कहना है कि विकास कार्य जो विजन को प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है, हमारी प्राथमिकता वही रहेगी कि विधानसभा स्तर से लेकर पूरे दिल्ली प्रदेश में उस तरीके का विकास हो जिस विकास को के विश्वास को दिल्ली ने माना है और जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है उस विजन पे हमें चलना है। और साथ ही योगेंद्र चंदोलिया जी का कहना है कि जो विकास कार्य हैं उन पर खटाखट सिग्नेचर जो है वो हमारी नई मुख्यमंत्री रेखा जी करेंगी। और उसके अलावा जो सीएजी की रिपोर्ट है वो पहली जब विधानसभा का हमारा जो सत्र होगा उसमें विधानसभा के पटल पर आएगी। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बात की है। तो तमाम विधायक आप देखिए यहाँ पर इस वक्त बस से सीधा रामलीला ग्राउंड जा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का। रेखा गुप्ता नए सीएम के रूप में शपथ लेंगी। उनके अलावा 6 जो अन्य मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, आप जा रहे शपथ लेने के लगातार समारोह में? विधायक हैं वो भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। सर, क्या रहेंगी प्राथमिकता इस बार? बिल्कुल 100 डेज की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी रेखा जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने जो सपना लिया है वो पूरा करेंगे। तो ये सतीश उपाध्याय जी जिनका कहना है कि रेखा जी नए सीएम के रूप में शपथ लेने जा रही है। 100 डे का विजन जो है वो विजन पूरा किया जाएगा। तो यानी एक खुशी की लहर है इन विधायकों में, क्योंकि बड़ी फाइट थी, जो बड़ी एक चुनावी जो एक लड़ाई कह सकते हैं। 27 साल के बाद दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है दिल्ली में। और अब तमाम विधायक आप देख सकते हैं सभी के चेहरे प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं और सब अब यहाँ से सीधा शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ बस में बैठकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, हम देख पा रहे वो तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से। ये जो तमाम जीते हुए दिल्ली के विधायक हैं अब रामलीला मैदान पहुंचेंगे। अमित का मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, क्योंकि रामलीला मैदान में ही जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि रेखा गुप्ता अपने घर से रवाना हो चुकी हैं, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद रामलीला मैदान पहुंचेंगी और भी तमाम सियासी दिग्गज वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन अमित, ये वही रामलीला मैदान है जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक के रूप में अरविंद केजरीवाल उभरे और इतने लंबे वक्त तक दिल्ली की सत्ता संभाली, जनता का भरपूर उन्हें प्यार मिला। और अब देखिए वही रामलीला मैदान है जहां दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की उखाड़ फेंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद भगवा लहराने को तैयार है। जी हाँ, देखिए आपने सही कहा कि ये वही रामलीला मैदान है जहां पर करप्शन को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। लोगों में ये विश्वास हुआ, जो कई लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद इमरजेंसी का आंदोलन नहीं देखा, जेपी का आंदोलन नहीं देखा, इसके बाद सब लोग उससे एसोसिएट हुए। ये यहाँ पर हो या जंतर मंतर हो, पूरा तिरंगा लिए लोग उनके साथ जुड़ते गए। और देखिए 10 साल के बाद वो एक करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसकी वजह से उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, खुद उनको जेल जाना पड़ा और पूरी उनकी सरकार गई। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका करप्शन का था। और आज यही रामलीला मैदान में एक नया इतिहास रचने जा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक 27 साल के बाद यहाँ पर शपथ लेने जा रही है और ये मौका है। तो इसलिए पूरा जो उत्साह है, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर से अपने इमरान जो विजय है उनसे कहूंगा कि पीछे एक बार नजारा दिखाने की कोशिश करें कि जो उत्साह है, क्योंकि करीब 12 बजे के आसपास जो गेस्ट हैं उनका आने की शुरुआत हो जाएगी। जो उनके एनडीए के सहयोगी अलायंस पार्टनर्स जो है उनके मुख्यमंत्री होंगे, जो अपने बीजेपी के कई सीएम या डिप्टी सीएम आने वाले हैं। और ये जो उत्साह यहाँ पर है, यहाँ पर जो है बैंड भी है, बाहर में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हैं। वहाँ पर बड़ी जबरदस्त हर जो व्यक्ति है या जो हर जो कार्यकर्ता है, उनको लगता है कि उनकी मेहनत जो है वो उसका नतीजे के बाद वो खुशी मनाने का दिन है जब उनके मुख्यमंत्री बनने जा रही है रेखा गुप्ता। जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, उनके साथ 6 मंत्री होंगे, तो एक खास मौका है। तो इसीलिए जो एक उत्साह जबरदस्त है और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सियासी दिग्गजों के अलावा जो फिल्मी जगत की हस्तियां हैं वो पहुंच सकती हैं, तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, इसके अलावा कई डिप्लोमेट्स भी पहुंच सकते हैं। कौन कौन से जो बड़े चेहरे वहां पर पहुंचेंगे, जरा वो भी हमें बताइए अमित। देखिए कई लोग के चेहरे, अगर बात कीजिए सरकार की बात, तो जैसे यूपी सरकार से केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं, ब्रजेश पाठक आएंगे, एकनाथ शिंदे आने वाले हैं, इसके अलावा अजीत पवार जो अलायंस पार्टनर से हैं
वो आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो आने वाले, कई डिप्टी सीएम्स आएंगे, क्योंकि राज्यों में कैबिनेट की वहां पर जो विधानसभा चल रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से आएंगे। बगल में पूरे धर्मगुरुओं के लिए जगह रखी गई है, जहां पर जो तमाम धर्मगुरु जो होंगे वो वहां पर आएंगे। तो एक रामलीला और देशभक्ति के तराने वहां पर गूंज रहे। अमित, आपके पीछे मैं सुन पा रही हूँ। एक बार फटाफट से मैं लौटती हूँ आपके पास, रंजीता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के पास वो मौजूद हैं और कुछ ही मिनटों में किसी भी वक्त वहां रेखा गुप्ता पहुंच सकती हैं। तस्वीरें दिखाइए रंजीता, वहां से कुछ ही मिनटों में वहां नजर आ सकती है भावी मुख्यमंत्री दिल्ली की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिख रही है। कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर रेखा गुप्ता पहुंची हुई है। शपथ से पहले जिस तरह से समर्थकों की जो भीड़ है वो उनके आवास पर भी हमने देखी, और अब कश्मीरी गेट यहाँ जो है वो पहुंची हुई है। यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगी, और जो उनके जानकार हैं, क्योंकि कुछ लोगों से अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो यहाँ पहुंच रही है। भगवान श्री राम और हनुमान में जो उनकी श्रद्धा है, जो आस्था है, वो इससे पहले भी कई बार हनुमान मंदिर आई हुई है। जो मुख्य पुजारी ने यहाँ, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि जब भी कोई बड़ा हम कह सकते हैं कि कुछ चाहे वो परिवार की बात हो या फिर पार्टी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी की बात हो या फिर किसी बड़े काम के लिए वो जा रही हो, वो कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर आती हैं और यहाँ हनुमान जी के माथा टेककर आशीर्वाद लेती हैं। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, मुख्य पुजारी जो कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर की है, उनके घर के अंदर वो गई हुई है और उनसे पहले आशीर्वाद लेकर उनसे बातचीत करके वो मंदिर के अंदर दर्शन करेंगी। तो कहीं ना कहीं 27 साल बाद जो बीजेपी को दिल्ली की सत्ता हाथ लगी है, आज जब शपथ ग्रहण का एक भव्य समारोह रामलीला मैदान में होगा, उससे पहले तमाम, चाहे वो मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात की जाए या फिर जो उनके साथ और जो नेता है वो शपथ ले, जो उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा है या फिर कैबिनेट के अलग अलग तमाम लोग जो है वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, अपने समर्थकों को धन्यवाद दे रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो गेट का ये हनुमान मंदिर है, रेखा गुप्ता वहां पहुंची है। कश्मीरी गेट के इस हनुमान मंदिर में पहले भी वो आती रही हैं और इसीलिए शपथ ग्रहण से पहले यहाँ पहुंची हैं।